नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन साल 1976 की हम बात कर रहे हैं और एक फिल्म आई महाचोर। महाचोर है महाबोर। ये एक मशहूर फिल्म ट्रेड पत्रिका में राजेश खन्ना की नई फिल्म महाचोर की समीक्षा का शीर्षक था, जो अपने में सब कुछ बयां कर रहा था। 1976 की शुरुआत में रिलीज हुई ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। यही हाल राजेश खन्ना की अगली फिल्म बंडलबाज का भी रहा। राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके एक फिल्म निर्देशक बताते हैं कि इस दौर में राजेश खन्ना को उनके कुछ करीबी निर्माता निर्देशकों ने राय दी थी कि वो कुछ मल्टी स्टारर एक्शन फिल्में साइन कर लें। शोले, यादों की बारात और रोटी कपड़ा और मकान की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद ऐसी फिल्मों का एक ट्रेंड सा आ गया था। एक ही टिकट पर अब दर्शकों को कई स्टार देखने को मिल रहे थे। इन फिल्मों में एक्शन का भरपूर मसाला भी होता था और रोमांस का तड़का भी। ऐसी फिल्मों की तरफ दर्शकों का मुड़ना शायद स्वाभाविक ही था। इसका एक नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर स्टार्स एक साथ कई फिल्में साइन करने लगे और उनकी डेट्स मिलनी मुश्किल होती जा रही थी। एक साथ सारे स्टार्स के शेड्यूल को मैच करना निर्माताओं को भारी पड़ रहा था। एक फिल्म में कई स्टार्स की वजह से मल्टी स्टारर फिल्मों का बजट भी बहुत बढ़ गया था। 70 के दशक के आखिर के सालों में 12 मशहूर निर्माताओं ने ग्रुप बनाकर फिल्म स्टार्स के लिए एक नियम बना दिया कि वो एक समय 6 से ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे स्टार्स की एक सूची भी निकाली जो 6 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर रहे थे। हैरत की बात है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम खराब दौर से गुजर रहे राजेश खन्ना का था। राजेश खन्ना उस समय करीब 20 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। ये काम के बोझ और ओवर एक्सपोजर का चरम था। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में राजेश अकेले हीरो थे और इनका सब्जेक्ट भी मूल रूप से रोमांटिक ही था। एक्शन फिल्मों को लेकर राजेश खन्ना शायद असहज महसूस करते थे। मल्टी स्टारर फिल्मों को लेकर भी उनका नजरिया साफ था। राजेश खन्ना मानते थे कि वो फिल्म का पूरा भार अपने कंधों पर उठा सकते हैं। ढलते हुए करियर के इस पड़ाव पर भी उनकी दिलचस्पी उन्हीं फिल्मों में ज्यादा थी जिसमें वो सोलो हीरो हों। राजेश खन्ना की सारी उम्मीद अब शक्ति सामंत की फिल्म महबूबा पर टिकी थी। शक्ति सामंत उनके साथ अब तक 3 बेहद सफल फिल्में बना चुके थे। पुनर्जन्म के सब्जेक्ट पर आधारित बड़े बजट की फिल्म महबूबा पर वो काफी मेहनत कर रहे थे। शोले की ऐतिहासिक सफलता के बावजूद राजेश खन्ना को अपनी रोमांटिक छवि पर यकीन था। वो ये मानते थे कि भले ही एक्शन फिल्में कामयाब हो रही हैं, लेकिन रोमांटिक फिल्में जल्द वापसी करेंगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत फिल्म महबूबा के निर्माण और पब्लिसिटी में झोंक दी। फिल्म में आर.डी. बर्मन का संगीत था और इसका गीत मेरे नैना सावन भादो बर्मन की बेहतरीन धुनों में से एक माना जाता है। अपने रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राजेश खन्ना ने महबूबा के रिलीज से पहले उसे जबरदस्त चर्चा में ले आए। अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि उन पर खरा उतरने के लिए अब राजेश खन्ना को फिर से एक चमत्कार की जरूरत थी। राजेश खन्ना की साख दांव पर थी। बेहिसाब पब्लिसिटी के साथ जुलाई 1976 में रिलीज हुई महबूबा के शुरुआती दिनों में सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल के बोर्ड नजर आए, मगर फिर अचानक पहले हफ्ते में ही भीड़ छंटने लगी। दूसरा हफ्ता बीतते बीतते ये साफ हो चुका था कि महबूबा ने सुपरस्टार के साथ बेवफाई कर दी है। राजेश खन्ना नाम का युग बीत गया था। ये पतन यही नहीं रुका। राजेश खन्ना की अगली 5 फिल्में भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सवाल ये था कि अब वो क्या करने वाले थे। असफलता के कई पिता हैं और विफलता अनाथ है। राजेश खन्ना की बात करते हुए अमर सिंह कहते हैं कि मैं आपको अमिताभ बच्चन का उदाहरण दूंगा। सफल होने के लिए उन्हें जो सीढ़ी मिली उसका इस्तेमाल किया और फिर उस सीढ़ी को तोड़कर आगे बढ़ गए। इसलिए अमिताभ बच्चन सफल हैं। उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया और ही इज नॉट एन इमोशनल फूल, राजेश खन्ना वॉज। कहते हैं कि जब किसी शख्सियत का रुतबा कम होता है तो उसके प्रति उसके आसपास के लोगों का बर्ताव भी बदल जाता है। फिल्म पत्रकार हरमीत कथूरी को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने खुद कहा था,
एक एक्टर तो वही रहता है, बस उसे देखने का लोगों का नज़रिया बदलता रहता है। अगर आपकी फिल्में कामयाब हो रही हैं तो आप जो भी कह रहे हैं वो परम ज्ञान है। अगर आपकी फिल्में पिट रही हैं तो आपकी हर बात बकवास है। अगर फिल्में सफल हैं तो आप बढ़िया एक्टर हैं, अगर फ्लॉप हैं तो आपकी एक्टिंग स्टाइल पुरानी हो चुकी है। राजेश खन्ना को छोड़कर उनके फैंस आगे बढ़ चुके थे। मीडिया में उनकी आलोचना के शोर में कुछ और ही सुनाई दे रहा था, या यूं कहिए कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।